पिछली वीडियो में अपना एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हो चुका है। आगे 14.2 हमको स्टार्ट करना है। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि क्या है 14.2 में एक्चुअली क्या किस चीज़ का हमको आंसर देना है, वहाँ पर किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने ये देखा था कि लाइन सिमेट्री क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, और एक्चुअल आपको ये पता चल गया कि सिमेट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोटेशनल सिमेट्री के बारे में। एक इंट्रोडक्शन वीडियो है एक्सरसाइज 14.2 के लिए। तो मैं आपको वाइट बोर्ड में कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, उस पॉइंट्स को आप ध्यान में रखना। उसको लेकर हम अगले एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो, पिछले एक्सरसाइज में आप ये देखे थे कि सपोज एक एक ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक। अगर इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया जाए, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बेसिकली क्या करता है, इस ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। जिससे ये होता ये है कि अगर किसी भी एक पार्ट को अगर हम मिरर के सामने रख दें, तो उसके मिरर में जो इमेज बनेगा, उस इमेज के साथ प्रॉपर इस तरह का ट्राइंगल दिखने लगेगा। उसको हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं और इस इमेज को सिमेट्रिक इमेज बोलते हैं। ठीक है। तो अब कई सारे ऐसे शेप्स हैं जिनमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री, सपोज ये एक शेप है। ठीक। ये एक शेप है। अब अगर इसको यहां से कट भी कर दें, ठीक है, यहां से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दें, तो अगर इसके सामने मिरर रख दिया जाए इसके लाइन ऑफ सिमेट्री में, तो ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर में ही दिखाई देगा। ठीक है। अगर इसका मिरर इमेज देखेंगे तो ये वाला पोर्शन ऊपर में ही दिखाई देगा, नीचे में दिखाई नहीं देगा। यानी कि मिरर इमेज के साथ भी ये इमेज कंप्लीट नहीं दिखेगा या अपने ओरिजिनल इमेज जैसा नहीं दिखेगा। उसी तरीके से अगर इसको हॉरिजॉन्टली भी अगर आप काटते हैं, तो ये वाला पोर्शन जो है, ये जो उठा हुआ पोर्शन है, वो यहां पर दिखेगा, यहां पर नहीं दिखेगा। तो उसके साथ भी जो मिरर इमेज जो होगा, मिरर इमेज के साथ में ये जो डायग्राम है वो कंप्लीट नहीं दिखेगा या फिर ओरिजिनल इमेज जैसा नहीं दिखेगा। तो इसका सिमेट्री फाइंड आउट करने का क्या तरीका है? सिमेट्री इसमें भी होगा, लेकिन इसके जो सिमेट्री को दूसरा नाम दिया जाएगा। ठीक है। अब सिमेट्री में बाद में आएंगे, पहले आप कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना। जो हमारा एक क्लॉक होता है, ठीक, क्लॉक में ये 12 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ये चार जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका जो क्लॉक है, किसी का भी क्लॉक होगा, तो उसका एक सेंटर पॉइंट होता है। ठीक। और इसके जितने भी हैंड्स होंगे, ठीक है, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड और आवर हैंड, वो इस डायरेक्शन में घूमते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन को क्या बोला जाएगा? कोई भी चीज अगर इस डायरेक्शन में घूमे तो उसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन कहा जाएगा। ठीक है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि क्लॉक जो है हमेशा इस तरीके से घूमता है, तो क्लॉक के तरीके से जो कुछ भी चीज घूमे उसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन कहा जाएगा। और अगर कोई चीज इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमती हो, ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, तो अगर कोई चीज अगर ऐसे घूम रहा हो तो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा जाता है। ठीक है। एंटी क्लॉक क्यों? क्योंकि क्लॉक के अगेंस्ट जा रहा है, वो क्लॉक इस डायरेक्शन में घूम रहा है और एंटी क्लॉक उस डायरेक्शन में। ठीक है। अब यहां पर देखो, ये घड़ी में ये जो 12, 3, 6 और 9 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है। अगर घड़ी में 12 बज रहा हो तो दोनों के दोनों जो कांटे होंगे, मिनट हैंड और आवर हैंड, वो दोनों इस तरीके से होंगे। अगर इनका मेजरमेंट किया जाए प्रोटेक्टर से तो हम बोल सकते हैं कि ये 0 डिग्री में है अभी, क्योंकि दोनों एक ही प्लेस में है। ठीक है। आप चाहो तो 3 को पहले ले सकते हो, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर घड़ी में 3 बज रहा हो इस तरीके से, ठीक है, ये छोटा कांटा इधर हो जाएगा, बड़ा कांटा यहां, तो ये 3 बज गया। तो ये जो 3 है, ये 90 डिग्री का मेजरमेंट बना रही है। जो दोनों आवर हैंड और मिनट हैंड है, ये मिलकर 90 डिग्री का मेजरमेंट बना रहे हैं। इसी तरीके से अगर घड़ी में 6 बज जाए तो छोटा कांटा यहां होगा, बड़ा कांटा यहां होगा। तो आप देख सकते हो, अगर इसका मेजरमेंट किया जाए तो अब ये 180 डिग्री बना रहा है। ठीक है। प्रोटेक्टर से अगर इसको मेजर करेंगे, इस तरीके से प्रोटेक्टर रख के, तो ये 180 डिग्री का मेजरमेंट बना रहा है। अब उसके बाद
6 के बाद यहां पर होता है 9। तो अगर ये इस तरीके से इस पोजीशन में है तो आप देखो ये जो पोजीशन है एक तरीके से 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन हमको इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आना है तो यहां से अगर हम मेजर करेंगे तो ये जो एंगल होगा ये 270 डिग्री का होगा। ठीक है, ये 180 डिग्री का था। इससे पहले जो दोनों कांटे अगर 12 में है तो ये 0 डिग्री का है। ठीक है, 3 बज गया तो 90 डिग्री, 6 बज गया तो 180 डिग्री, 9 बज गया तो 270 डिग्री। अब वापस घूम के अगर दोनों फिर से 12 में पहुंच गए, ठीक है, दोनों कांटे घूम के फिर से 12 में पहुंच गए तो इसको हम 0 डिग्री नहीं बोलेंगे, इसको यहां से इस तरीके से मेजर किया जाएगा तो ये 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। पहले 0 डिग्री रहेगा, 12 में दोनों कांटे रहेंगे तो 3 में आया तो 90 डिग्री, 6 में आया तो 180 डिग्री, अगेन 9 में आया तो 270 डिग्री और उसके बाद वापस 12 में पहुंचा तो 360 डिग्री। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब इसको क्या करेंगे, ये जो एक इमेज है इसका यहां पर एक सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पहले रोटेट करेंगे। अभी ये 0 डिग्री में है। ठीक है, इसका जो मेजरमेंट है ये 0 डिग्री है। अगर रोटेट किया जाए तो इसका इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये यहां से इसको ऐसे घुमा दिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहां आ गया, ये वाला पॉइंट यहां आ गया, ये हो गया 90 डिग्री इसका। फिर से क्या होगा, 90 डिग्री के बाद इसको फिर से रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने के बाद पहले ऐसा बना, अब फिर से अगर इसको रोटेट किया जाए तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये वाला पोजीशन नीचे हो जाएगा, इस तरीके से ये। ठीक है, रोटेट करने पर ये पोजीशन यहां आ गया, ये पोजीशन यहां चली गया। अब जब 180 डिग्री तक इसको हम लोग रोटेट कर दिए तो ये इसके ओरिजिनल इमेज जैसे दिखने लगा है। ठीक है, याद रखो ये जो ओरिजिनल इमेज है ये 0 डिग्री में है। उसको रोटेट करने पर पहले 90 डिग्री बना ऐसा, फिर उसके बाद फिर से जब रोटेट किया तो ये 180 डिग्री है। ठीक है, और अगर इसके बाद इसको फिर से रोटेट किया जाए 270 डिग्री में, ठीक है, 270 डिग्री में जब इसको रोटेट करेंगे तो ये फिर से उधर चला जाएगा तो इसका इमेज कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये याद रखो ये जो सेंटर पॉइंट है इसी को हम लोग सिर्फ रोटेट कर रहे हैं, इसको घुमा नहीं रहे हैं। ठीक है, इसको एक जगह से दूसरी जगह घुमा नहीं रहे हैं, एक ही जगह खड़े करके इसको रोटेट कर रहे हैं। इसका अच्छा एग्जांपल मैं इसके बाद एक बार और एग्जांपल दूंगा एक, उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब देखो यहां क्या हो रहा है, इसको ये 270 डिग्री तक पहुंच गया। फिर से अगर इसको रोटेट किया जाए तो रोटेट करने पर ये फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि जिसका ओरिजिनल इमेज है वो दिखने लगेगा। तो इस पूरे प्रोसीजर में हम लोगों को कितने बार ये अपने ओरिजिनल प्रोसेस में या ओरिजिनल पोजीशन में दिखाई दे रहा है। पहला आप देखो यहां से यहां रोटेट किए, ये तो ओरिजिनल पोज, इसका ओरिजिनल पोज नहीं है, ओरिजिनल इमेज नहीं है। उसके बाद इसको 180 डिग्री में रोटेट किया गया तो ये यहां पर ओरिजिनल इमेज दिख रहा है इसका। ठीक है, इसके बाद फिर से इसको 270 डिग्री में रोटेट किए तो इस तरीके का दिख रहा है, ओरिजिनल इमेज जैसा नहीं दिख रहा है। फिर से 100 जब 360 डिग्री में रोटेट किए तो सेकेंड टाइम फिर से ये ओरिजिनल अपना इमेज दिख रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो इसका इमेज है ये रोटेशनल सिमेट्री में ऑर्डर 2 है। ठीक है, 2 ऑर्डर 2 का मतलब कितने बार रोटेट करने पर ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आता है। रोटेट करने के बाद एक बार ये ओरिजिनल पोजीशन पर यहां पर आया, दूसरे बार रोटेशनल सिमेट्री में यहां पर इसका ओरिजिनल इमेज दिख रहा है। तो इसका जो ऑर्डर होगा रोटेशनल सिमेट्री का, इसका ऑर्डर होगा 2। ठीक, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं इसको रब करके देता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये एक शेप है हमारे पास। ठीक है, ये क्या शेप है, ये शेप कुछ ऐसा है, या फिर सपोज पहले इसको ऐसा ले लेते हैं, ये एक शेप है हमारे पास। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल का शेप है हमारे पास में, इसका सेंटर पॉइंट यहां पर होगा। तो अगर इसको रोटेट करना हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इस तरीके से रोटेट होगा ये। ठीक है, घड़ी का कांटा ऐसे ही घूमता है तो इस तरीके से रोटेट होगा। तो अभी ये इस पोजीशन में है। ठीक है, ये 0 डिग्री में है। अब इसको रोटेट करके 90 डिग्री तक पहुंचाते हैं। तो जब इसको रोटेट किया जाएगा
तो 90 डिग्री ऐसा बनेगा, ये इसका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। फिर से इसको रोटेट करते हैं तो यहां से ये रोटेट होके ऐसा हो जाएगा, तो ये फिर से रोटेट हो गया 180 डिग्री में ऐसा हो गया, ठीक है। फिर से इसको अगर रोटेट किया जाए तो ये ऐसा बन जाएगा, यानी कि इस तरह का इमेज बनेगा, यहां से रोटेट करके पहुंचा है। और इसको फाइनल, अब ये जो है 270 डिग्री था, फिर से इसको रोटेट करके अगर 360 डिग्री तक ले जाया जाए तो वापस इसी पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। अब यहां पर आप देखो कि ये जो डस्टर था, ठीक है, ये डस्टर कितने बार अपने ओरिजिनल पोजीशन में आया रोटेट होने पर। एक बार जब रोटेट हुआ तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, सॉरी वर्टिकल हो गया, दूसरे बार रोटेट हुआ फिर से हॉरिजॉन्टल हो गया, यानी कि सेम ऐसे ही आ गया इसका इमेज। फिर से रोटेट हुआ तो फिर से इसका ओरिजिनल इमेज से चेंज हो गया, और दोबारा जब रोटेट हुआ तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने के बाद फिर से उसी शेप में दिखने लगा। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, एक ये 1 और एक ये 2। तो रोटेशनल सिमेट्री में किसी भी इमेज को अगर रोटेट किया जाए तो उसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होता है, उसको बोलते हैं कि कितने बार वो रोटेट होने पर अपने ओरिजिनल इमेज जैसा दिख रहा है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये एक स्क्वायर है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 2, ठीक है। इस रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 2 हो गया क्योंकि ये 2 बार रोटेट करने पर 2 बार अपने ओरिजिनल इमेज के जैसा दिख रहा था। अब सपोज ये एक स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर में क्या होता है, इसके चारों साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। इसको एक नाम दे देते हैं P, ठीक है। अब इसको हमको रोटेट करना है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब इसको हमको रोटेट करना है। अब ये 0 डिग्री पर है, इसको 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं। तो 90 डिग्री पर रोटेट करने पर भी ये ऐसा ही बनेगा, सेम रहेगा एज इट इज। बस ये जो P पॉइंट है वो अब यहां आ जाएगा क्योंकि ये रोटेट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, ये रोटेट होकर 90 डिग्री में आ गया। इसको फिर से एक बार रोटेट करते हैं 180 डिग्री में, तो ये यहां पर ऐसा हो जाएगा, और ये जो P वाला पॉइंट है वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। फिर से P सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। ये जो सिर्फ बताने के लिए कि P का यहां पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ हमको ये पता होना चाहिए कि रोटेट हो रहा है, क्योंकि चारों साइड से इसके इक्वल है तो हमको पता कैसे चलेगा कि वो रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर से इसको रोटेट करते हैं, तो यहां जब रोटेट करेंगे तो ये इस तरीके का इमेज बनेगा यहां पर, और ये जो P है अभी पहले यहां था, यहां था, यहां था, और अब यहां आ जाएगा। उसके बाद जब इसको वापस 360 डिग्री में रोटेट किया जाए तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। अब आप देखो ये जो इमेज है ये रोटेट करने पर कितने बार अपने ओरिजिनल इमेज के जैसा दिख रहा है। यहां पर भी अपने ओरिजिनल इमेज के जैसा दिख रहा है, ठीक है। यहां पर भी अपने ओरिजिनल इमेज के जैसा दिख रहा है, यहां पर भी अपने ओरिजिनल इमेज के जैसा दिख रहा है, और वापस जब फाइनल पोजीशन पहुंचेगा तो अपने ओरिजिनल इमेज के जैसे दिखेगा ही, ठीक है। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हो गया, 1 2 3 और 4। तो यही होता है रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। ऐसा कोई इमेज जिसका हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो उसमें हमको रोटेशनल सिमेट्री फाइंड आउट करना रहता है कि कितने बार रोटेट करने पर वो अपने ओरिजिनल इमेज के जैसा दिखेगा। यही ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हमको एक्सरसाइज में फाइंड करना पड़ेगा सारी इमेजेस का, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, इसको लेके हम लोग नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेना स्टार्ट कर देंगे।